पिछले एपिसोड में हमने लिनले के बारे में जाना था जो कि बनना चाह रहा था ड्रैगन ब्लड वॉरियर, क्योंकि उसकी फैमिली का हर एक बंदा ड्रैगन ब्लड वॉरियर होता है। लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसकी फैमिली अब कमजोर होते हुए आई है और अगर यहाँ पर कोई और ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बना तो उसकी फैमिली शायद कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लिनले यहाँ पर मेहनत करता लेकिन फिर भी उसको किस्मत ने मंजूर नहीं था, तो वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाता। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच कर रखा था। उसको एक अंगूठी मिल जाती है जिसके ऊपर अजूर ड्रैगन बना हुआ था और अंगूठी के अंदर से एक ओल्ड मैन की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो कि 5000 साल पुराना एक टॉप का एम्परर रैम का कल्टीवेटर था। तो वो यहाँ पर लिनले की हेल्प करने को तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में और तुम्हारा जो सपना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो आज से यहाँ पर वो ओल्ड मैन लिनले का मास्टर हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम अर्नेस्ट एकेडमी का सीन देखें, क्योंकि लिनले का यहाँ पर एडमिशन हो चुका था। यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल मौजूद थे जो अपने डेली के काम करने के लिए आए हुए थे। सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं, सामान इधर उधर करना था, जो भी काम होता है वो सब अपने काम कर रहे थे। तो वहीं पर लिनले भी मौजूद होता है जो कि अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर आ चुका था। ये जगह काफी ज्यादा कमाल की होती है। लिनले बड़ा खुश होता है कि यार ये जगह तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ओल्ड मैन तो लिनले से कहना चाहते कि यार ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसा कि मैंने इसको करीब 1000 साल पहले देखा था। मैं 1000 साल पहले भी यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन अभी तक की ये अभी भी एकदम वैसी की वैसी ही दिखती है। लिनले को वहाँ पर अपने फादर का लेटर भी मिलता है जहाँ पर उसको लिखा हुआ ये मिला था कि उसके फादर ये कह रहे थे कि अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तब मिलेगी जब तुम यहाँ पर अपना सफर शुरू करोगे, क्योंकि अर्नेस्ट एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद तुम्हारा नया सफर शुरू होगा, उसमें चलने के बाद तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे नए लोग मिलेंगे जो कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हुए आए होंगे और नए नए लोगों से तुम्हें मिलने का मौका मिलेगा। उनके साथ रहते हुए तुम अपनी कामयाबी को जरूर हासिल करना। तुमने जो रास्ता चुना है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस रास्ते पे तुम गए हो उस रास्ते पे तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं तो बस यहाँ पर रहकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, हर टाइम यही दुआ करूंगा कि तुम हर चीज में कामयाबी हासिल करो और तुम दिखाओ दुनिया को कि तुम कितने कमाल के और हमारी ब्रुंच फैमिली का नाम वापस से रोशन करो। तो लिनले यही सपना लेकर अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर आकर पहुंच चुका था कि फादर मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जैसे वो यहाँ पर आया होता ना, जल्दी को उसको भाव नहीं देता, सभी लोग अपने अपने में ही मगन थे। तो वहीं पर एक बंदा होता है जो कि एक दूसरे बंदे का रास्ता रोक लेते हैं और वहां से जाकर वो एक्साइटमेंट में ही आगे बढ़ गया था। तो उस दूसरे वाले बंदे का जो दोस्त होता है वो दूसरे वाले बंदे जो अभी यहाँ पर रास्ता रोक के गया था उसको मारते हुए कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई तूने यंग मास्टर का रास्ता रोका, क्योंकि जो बंदा गुजर रहा था वो यंग मास्टर था और उसके सामने से ही दूसरा वाला बंदा गुजर गया था। तो वो लोग उस बेचारे दूसरे बंदे को मारने लग गए थे कि तुमने यंग मास्टर का रास्ता रोका कैसे। तो यंग मास्टर जो था अपने दोस्त से कहते कि अरे रुक जाओ, मैं देखता हूँ कि इसने क्या गलती की है। वो पहले उस बंदे के पास जाता है और उसे कहना चाहता है कि तूने मेरा रास्ता रोका था ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे रास्ता रोकने वालों के साथ क्या होता है। वो तुरंत अपनी फायर पावर को यूज करता है और उस बंदे के सामने की तरफ मतलब प्राइवेट पार्ट की तरफ ही आग लगा देता है कि मेरा रास्ता रोकेगा तेरा अंजाम यही होगा। ये नजारा देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ चुका था कि इस अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर भी जो शायद अमीर लोग हैं वो अपना बुली करने का काम करते हैं दूसरों को, जो थोड़े कमजोर हैं थोड़े गरीब टाइप के हैं उनको। और लिनले से ये चीज देखी नहीं जाती। वो उस यंग मास्टर से कहता है कि तेको दिमाग है क्या, तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा, बस एक रास्ता तो उसने रोक लिया वो भी जानबूझकर नहीं किया, तो उसके बदले इतनी बड़ी सजा देगा उसको। तो यंग मास्टर कहता है कि अबे बचकाने तू कहाँ से उछल कूद मचाते हुए यहाँ पहुंचा हुआ है, जानता भी है कि मैं कौन हूँ। जितने भी आसपास के लोग थे वो लोग कहना चाहते कि यार लगता है कि आज तो हमें एक बड़ी कमाल की फाइट देखने मिलेगी, आज ही हमारा एडमिशन हुआ और आज ही पहली फाइट हमें देखने मिल जाएगी, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो तो यहाँ पर फाइट देखने के मूड में तैयार हो चुके थे, लेकिन यंग मास्टर का दोस्त जो था वो उससे कहना चाहते कि देखो बहुत सारे लोगों की नजर अभी इस फाइट के ऊपर है, अगर यहाँ पर गलती से भी किसी मास्टर वगैरह ने तुमको फाइट करते हुए देख लिया तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और फिर वो तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हमें यहाँ पर अभी मामला जितना आसानी से हो सकता है शांत कर लेना चाहिए। तो यंग मास्टर लेने से कहते हैं कि ठीक है बच्चे, आज तो तू बच गया, लेकिन इसी एकेडमी के अंदर रहता ना, कहीं ना कहीं दिन तो तुझे मौका ढूंढ कर मार ही डालूंगा, बच कर रहना तो मेरे से। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जाने लग गया था। वो कहना चाहता है कि अभी तो हमें साल भर सालों साल यहाँ पर रहना है एक साथ, देखते हैं कि कब तक तुम मुझसे सर्वाइव कर पाता है। बेटा गलती कर दी तूने अर्नेस्ट एकेडमी में मुझसे पंगा लेकर। तो अब लिनले सारी बातों को इग्नोर मारते हुए अपने कमरे के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर वो हॉस्टल में रहेगा ना, तो अपना हॉस्टल नंबर ढूंढते हुए वो यहाँ पर आता है। जैसे वो यहाँ पर आता है उसको नाम वहाँ येली नाम का एक बंदा दिखता है, YELE नाम का था। ये थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन चलता है। वो लिनले से कहता है कि तुम मेरे रूममेट हो ना, तुमको भी यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए कहा गया होगा, तो आज से तुम मेरे भाई बन चुके हो, क्योंकि जो भी मेरा रूममेट होता है वो मेरे भाई की तरह ही रहता है। तो मैं यहाँ करना आज सामान वगैरह इधर उधर कर रहा हूँ, मतलब पुरानी चीजों को हटा रहा हूँ और नई चीजों को ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज तुम आने वाले हो। तो मैंने अपने कमरे को ऑलरेडी तैयार कर दिया, आइंदा से तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो अपने भाई येले को याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लगता है कि पहली बार के अंदर ही लिनले को एक अच्छा दोस्त मिल गया इस एकेडमी के अंदर। येले कहता है कि अब तो कई डिकेड्स तक के हम यहाँ पर एक साथ रहेंगे, 10 20 30 साल 40 साल तो हम एक साथ ही रहने वाले हैं। आप लिनले हैरान की सच में इतना टाइम लगता है कि यहाँ पर एकेडमी के अंदर। तो वो येले बताता है कि हाँ, अगर तुम अर्नेस्ट
फिटनेस एकेडमी के अंदर पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए कम से कम तुम्हें लेवल 6 का मैजिशियन बनना पड़ता है। तो उसके लिए मिनिमम बोलो तो 1 डिकेड लगने वाले, मतलब 10 साल तो लगे जाएंगे। उसके बाद फिर अगर थोड़ी और कम मेहनत करोगे तो 20-30 साल भी लग जाने वाला है। ये सुनकर तो लिनली एकदम टेंशन में आ चुका था कि यार ये तो गलत बात है। अब यहाँ मैं 10-20 साल तक के रहूंगा तो मेरे फादर यहाँ के खर्चे कैसे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ की फीस भी इतनी ज्यादा है और यहाँ पर रहने का खर्चा भी कितना ज्यादा है। फादर को मैं कितनी परेशान करूंगा, उनकी कंडीशन तो ऑलरेडी ठीक नहीं है, अब इतना ज्यादा परेशान करना मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना यहाँ आकर। पर ओल्ड मैन यहाँ पर कहना लग जाता है लिनली से कि अबे यार तुम ये तो बाकी लोगों के लिए ना, उनको डिकेड्स लग जाते होंगे लेवल 6 के म्यूजिशियन बनने में। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं जल्दी करा दूंगा तुम्हारा ये काम। 2-3 डिकेड्स की बात छोड़ो, मैं 1 डिकेड के अंदर ही तुम्हें 6 लेवल का मैजिशियन बना दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। पर जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वो सारी बातें माननी पड़ेगी, तभी तुम ये कर पाओगे। ये लो जो था वो वहां पर डंबल वगैरह उठाकर अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता। तो ये लिनली से कहता कि क्या बात, तुम वॉरियर भी बनना चाहते हो क्या, वॉरियर की भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो? तो ये कहते कि अरे नहीं यार, वॉरियर थोड़ी ना बनना है मुझे वॉरियर नहीं बनना है, मैं तो मैजिशियन ही बनने वाला हूँ। लेकिन मैजिशियन को भी थोड़ी बॉडी वगैरह तो बनानी पड़ती है ना, थोड़ा पटाने वटाने के लिए लड़कियों को, इसलिए मैं अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि जिसके पास बॉडी होगी वही लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाता है। कमजोर और पतलों को थोड़ी ना यहाँ पर लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। तभी वहां पर एक दूसरा बंदा भी आकर पहुंच जाता है और यहाँ आने के बाद वो कहना चाहता है येले से और लिनली से कि मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ, मतलब मैं वाटर की पावर पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और मुझे पता चला कि जब तुम यहाँ पर नए नए एडमिशन लेकर आए हुए हो तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ नया सा गिफ्ट लेकर आया हूँ जो तुम्हें पसंद आना चाहिए। तो वो यहाँ पर येले को भी एक गिफ्ट देता है और लिनली को भी एक गिफ्ट देता है। येले को तो उसने एक खास तरह का ब्रोच दिया था जो कि वो अपने कपड़े के ऊपर लगा सकता है। वो जो दूसरा बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो कहना चाहता है लिनली से कि लिनली मुझे पता है कि तुम ड्रैगन ब्लड वॉरियर हो ना, तुम्हारे फैमिली के सारे लोग यही बनते हैं, तो तुम्हें पता है मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी हैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर के ऊपर कि वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं, और उस फैमिली के बंदे से अपनी आंखों के सामने मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने जो लिनली को गिफ्ट दिया था वो एक बाउल होता है जिसके ऊपर लिनली कभी भी अपनी पावर को टेस्ट कर सकता है। वही बाउल जिसके ऊपर अपनी 3 एलिमेंट की पावर टेस्ट किया था ना, तो जब भी लिनली अपनी पावर को इंप्रूव करेगा तो वो अपनी पावर को टेस्ट कर पाएगा कि उसकी पावर कितनी बड़ी है। यही वाला गिफ्ट उस बंदे ने लाकर लिनली को दिया था। तो लिनली ये गिफ्ट देकर बहुत खुश होता है कि वाह ये तो अच्छी चीज है। जैसे ही लिनली यहाँ पर उसने बॉल को छुआ था उसके अंदर से वापस से 3 एलिमेंट की पावर निकलती है। तो देखकर सारे लोग हैरान रह चुके थे कि वाह ये तो कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत पावर है। जिसके बाद हम देख पाते कि वहाँ एक और बंदा आकर पहुंच चुका हुआ है और ये जो बंदा आया हुआ था वो काफी खुश होता है लिनली से कि अरे वाह तुम्हारी पावर देखकर तो मैं इंप्रेस हो गया, मुझे लगता है कि तुम मेरे रूममेट हो, क्योंकि वो भी इसी रूम के अंदर रहने के लिए आया हुआ था। लेकिन उस बंदे के साथ एक दूसरा ओल्ड मैन भी होता है जो कि सेंस कर चुका था लिनली वाले ओल्ड मैन को। तो लिनली का ओल्ड मैन जल्दी से रिंग के अंदर छाकर छुप जाता है कि कहीं कोई इसको पहचाना ले कि वो यहाँ पर मौजूद है। अभी जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था ना जिसके साथ एक गोल्ड मैन भी था उसका नाम था डस्टन। और ऐसा लग रहा था कि ये जो टोटल 4 लोग हैं चारों के चारों रूममेट्स हैं, एक ही रूम के अंदर वो चारों रहेंगे। तो दूसरा बंदा जिसने यहाँ पर लिनली को गिफ्ट दिया था वो कहने लग जाता है उस डस्टन से कि तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर फैमिली से आते हो ना जिसका नाम है ओबराइन एम्पायर, वहाँ के बंदे सारे के सारे कमाल के वॉरियर होते थे, तुम भी वही हो। तो डस्टन कहते कि हाँ बिल्कुल, तुमने तो मुझे पहचान लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। डस्टन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा अब आप जा सकते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रह लूंगा। तो सारी चीजें होने के बाद ये जो था वो कहना चाहता है कि चलो तुमने तो अपना गिफ्ट दे दिया, अब मेरी बारी है, मैंने यहाँ पर तुम सभी के लिए मस्त वाला खाना बनाया है। तो आज सारे लोग मिलकर यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। लेकिन जैसे वो खाना चेक करते हैं सारा का सारा खाना गायब हो गया था, क्योंकि उस चूहे ने पूरा खाना खा लिया था लिनली वाले, क्योंकि लिनली अपने पेट को यहाँ पर लाया था ना, तो वो सारा खाना ठूस गया। तो ये देखने के बाद डस्टन अपनी फायर पावर को यूज करता है और चूहे के ऊपर अटैक करने लग जाता है कि चूहे खाना दे इधर, मेरे को भूख लगी तो मेरा खाना कैसे खा सकता है। लेकिन चूहा तो सभी को परेशान करने लग जाता है। वो सारे के सारे लोग मिलकर उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूहा तो हार मानता ही नहीं, ढेर सारा खाना खा चुका था। और काफी देर की मेहनत के बाद लिनली जो होता है अपने चूहे को शांत करता है। सभी लोग कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा पेट है? अरे भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज है ये। तो लिनली भी कहते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है और इसका नाम बीबी है। तो डस्टन कहता है कि अरे वाह क्या प्यारा नाम है और कितना प्यारा दिखता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि कोई बाहर से मैजिकल बीस्ट उठकर आ गया तो मैं उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। मुझे पता होता कि तुम्हारा पेट है तो मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करता, तुमने तो उसको आसानी के साथ शांत कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी तुम्हारे ऐसा पेट चाहिए, ये कितना ज्यादा प्यारा है। वो उस चूहे के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहा तो बेचारे को दांत ही काट चुका था, वो उसकी उंगली ही चबा जाता है। बेचारा डस्टन दर से चिल्लाने लग गया था कि अरे भाई मुझे छोड़ दे, मेरी उंगली खा जाएगा क्या। तो अब यहाँ पर चारों के चारों दोस्त जो थे ना वो कहने लग जाते कि चलो आज से, वो जो येली था कहता है कि मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, तुम सब मुझे बॉस कह के बुलाना, क्योंकि एज में सबसे बड़ा मैं हूँ और टैलेंट में भी सबसे बड़ा मैं हूँ, तो मैं तुम लोगों का बॉस बन गया। सेकंड होगा ये वही दोस्त जो कि सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था, और थर्ड पे होगा लिनली जो कि थर्ड ब्रदर कहलाएगा, और फोर्थ होगा वो डस्टन जो कि फोर्थ ब्रदर कहलाएगा। ये चारों ने अपना नाम फैंटास्टिक फोर रख लिया था कि हम चारों हैं, 4 भाई चारों तबाही, अब मचाएंगे इस एकेडमी के अंदर धमाल। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर चारों दोस्त जो थे वो मिलकर खूब एंजॉय करते हैं, सभी को काफी अच्छा लग रहा था। 4 लोगों की दोस्ती बहुत अच्छे से हो चुकी थी, वो भी पहले ही दिन।
तो ये होने के बाद लिनली जो था वो अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आकर पहुंच जाता है। अब अकेडमी के अंदर आया, क्लास तो अटेंड उसको करनी पड़ेगी। तो जैसे वो यहाँ पर आता है, अपने एलिमेंट की पावर को वो और अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख रहा था। तो ओल्डमैन उससे कहता है कि परफेक्ट जा रहे हो लिनली, तुम अच्छा काम कर रहे हो। अकेडमी की तरफ से उसको कुछ टूल्स वगैरह भी मिले थे जो कि यहाँ पर लिनली की हेल्प करेंगे एलिमेंट की पावर को और अच्छी तरह से हैंडल करने में। तो उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो ओल्डमैन उसको बता रहा था और उसके जरिए लिनली यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो यहाँ पर खूब मेहनत करता है और ओल्डमैन को वो इम्प्रेस करा था। ओल्डमैन कहता है कि यार लिनली, तुम सच में बहुत कमाल के हो, तुम बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कुछ सीख जाते हो। तो जो काम लिनली यहाँ पर कर रहा था ना, उस टूल के साथ सेम काम एक दूसरी लड़की भी दूसरे उसके बाजू के बेंच पे बैठी हुई थी, वो यही कर रही थी। और वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर होती है। लिनली भी इसको देखकर हैरान रह चुका था और कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इस तरह से इसको करते हैं। लिनली को भी समझ में आ चुका था कि कैसे उस स्टूल का अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो लड़की उस टूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी। तो लिनली कहता कि अरे वाह, इस लड़की ने मुझे एक बार के अंदर समझा दिया कि मैं कैसे इसका यूज कर सकता हूँ। वो उस लड़की को ही देखता ही जा रहा था कि कैसे टूल का इस्तेमाल कर दिया, कैसे ये कल्टिवेट कर रही है। लेकिन उसी क्लास के अंदर ना एक बंदा मस्त यहाँ पर सो रहा था। तो तभी वहां पर एक अजीब सी पावर आती है जो उस बंदे को उठाकर हवा में ही नचा देती है। और तब हम देख पाते हैं कि इस पावर के साथ यहाँ आकर पहुंचा था क्लास का टीचर, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके क्लास में कोई बच्चा कैसे सो सकता है। इसलिए उसने बच्चे को एक चक्री जैसा घुमा दिया। टीचर था वो सभी से कहना चाहते कि साइलेंस, मेरे क्लास में एकदम साइलेंस चाहिए। कोई भी यहाँ पर चिल्लम पुकार तो बिल्कुल मत करना। और देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट चीजों को फॉलो करने वाला बंदा हूँ, मुझे जरा से भी शोर शराबा या मस्ती नहीं चाहिए। मेरा नाम ट्रे है और आज से मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। और मैं टीचर हूँ विंड एलिमेंट की पावर का, मतलब विंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना, वो मैं तुम लोगों को सिखाने का काम करूंगा। मेरे पास टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुम लोगों को जैसे कि पता होगा कि विंड एलिमेंट की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से वही ट्रेवल कर सकती है और काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। विंड के जरिए हम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज मैं इस क्लास के अंदर तुम सभी की विंड एलिमेंट की पावर को टेस्ट करूंगा। मैं देखूंगा कि तुम में से किसके विंड एलिमेंट की पावर सबसे ज्यादा अच्छी है और किसको अपनी विंड एलिमेंट की पावर पे सबसे ज्यादा कंट्रोल है। तो मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे टेस्ट दूंगा, उसके हिसाब से तुम्हें अपनी काबिलियत को साबित करना है। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कि तुम अपनी विंड के जरिए ना एक ब्लेड तैयार कर सकते हो। देखो, जैसे कि अब एक स्वॉर्ड को हम चलाते हैं तो उसके अंदर से स्लैश अटैक निकलता है ना, तुम अपने विंड एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए ऐसा स्लैश बनाओ कि उसके जरिए तुम किसी भी चीज को काट सको। अभी नॉर्मल तो तुम छोटी मोटी चीजें काट पाओगे, लेकिन तुम्हें वो स्लैश बनाकर दिखाना है। वो यहाँ पर जो टीचर था वो एक बार ऐसा विंड के एलिमेंट से एक स्लैश तैयार करके भी दिखाता है। बिल्कुल स्वॉर्ड जैसा वो स्लैश निकला था उसके हाथों से। तो टीचर जो था वो सबसे पहले यहाँ पर वो जो लड़की बैठी हुई थी जो प्रैक्टिस करी थी काफी टाइम से, उससे कहता है कि पहली बारी तुम्हारी है, तुम मुझे अपना विंड ब्लेड बना कर दिखाओ मुझे कैसे स्लैश बनाती हो तुम। तो ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर को यूज करने लगी थी। सब इसके सामने ना पंख होते हैं बर्ड के, तो अपने विंड के जरिए उसको ऐसा स्लैश बनाना है कि सारे के सारे पंख कट जाएं। वो लड़की अपनी पावर को यूज करती है और विंड एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करने के बाद उसको एक स्लैश में कन्वर्ट करने लग गई थी। और उसके बाद जैसे वो अटैक मारती है, सारे के सारे पंख जो थे ना वो कट जाते हैं। टीचर तो देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो चुका था कि वाह, तुमने तो बहुत कमाल का बनाया। मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम इतना कमाल का अटैक बना लोगे। तुमने एक स्लैश नहीं मल्टीपल स्लैश यूज किए हैं, वो भी एक बार के अंदर। सच में तुम तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट निकले। उस लड़की का नाम था डीलिया। तो वो जो टीचर थे यहाँ पर सभी स्टूडेंट से बताने लग जाते कि तुमने देखा ही होगा कि कैसे इस डीलिया ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। तुम यहाँ पर जिसको भी नॉर्मल स्टूडेंट समझ रहे होगे ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई खासियत जरूर बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि हमारे अर्नर्स एकेडमी की यही खासियत है कि नॉर्मल दिखने वाला बंदा भी बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट को होल्ड करता हुआ होगा। तो हमारे इस एकेडमी के अंदर जब भी तुम सेमेस्टर पास करने वाले रहोगे ना, तो उससे पहले तुम्हें एक टूर्नामेंट लड़ना पड़ता है और टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तुम्हारा डिसाइड किया जाएगा कि तुमने अपना सेमेस्टर कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर तुम दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज्यादा कमाल के हो, कितनी तुमने मेहनत की है, तो जो टूर्नामेंट आता है ना उसमें अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हें दिखाना पड़ेगा अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए। तो ऐसे थोड़ा और टाइम चलता है और उसके बाद ये वाली क्लास जो थी वो खत्म हो चुकी थी। तो क्लास खत्म होने के बाद ब्रेक मिलता है। ब्रेक के बाद दूसरी क्लास होती है, लेकिन लिनली को ब्रेक नहीं चाहिए था। वो ब्रेक में पहुंच जाता है अपने उसी ओल्ड मैन के पास और कहने लग जाता है उससे कि देखिए ओल्ड मैन, मैंने आपको बताया ना, मैं 10 साल यहाँ पर नहीं रुक सकता अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फादर इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। तो आप मुझे हेल्प कीजिए और जल्दी जल्दी मेरा ब्रेक थ्रू करवाइए और मुझे लेवल 6 का मैजिशियन बना दीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकूं। अभी तो यहाँ पर मास्टर ने जो टीचर है उन्होंने सिर्फ विंड एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करना सिखाया है, तो मुझे अब यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की पावर को भी कंट्रोल करना, मेरी जितनी भी एलिमेंट की पावर है सब आप कंट्रोल करना मुझे सिखाइए। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि अरे यार, मैं तो अच्छी भली नींद में था, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। पर चलो खैर कोई बात नहीं, जब तुम इतना ज्यादा खुद को मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि तुम्हें जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एक काम करो, जाओ कुछ टूटे मोटे पत्थर ढूंढ कर लाओ, तब तक कि मैं एक छोटी सी झपकी मार लेता हूँ। जैसे लिनली आगे बढ़ता है उसको वहां पर वो डीलिया नजर आती है। वो डीलिया यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करी थी, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि हालांकि उसने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन उसका नाम डीलिया था ना, लेकिन टीचर उसको मजाक में डीजी कहकर बुला रहा था और उसको चिढ़ा रहा था। तो इस वजह से डीलिया को काफी ज्यादा गुस्सा है।
कहना चाहती है कि सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। तो जैसे वो लिनली को देखती है वो उसे कहना चाहती है कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो ना। तो लिनली कहता है कि देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, और जो उड़ाया तो मुझे ये करते हुए देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद वो तो वहां से चला जाता है। डेली अब इसको देखते रह जाती कि ये बंदा मेरा मजाक नहीं उड़ाया, ये अलग क्यों है बाकियों से। इसके बाद हम लिनली को देख पाते वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था और अर्थ एलिमेंट की पावर को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए वही पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसा कि ओल्ड मैन ने उसको बताया था कि छोटे पत्थर के टूटे हुए टुकड़े लाओ, तो उसी को अब यहाँ पर लिनली को कंट्रोल करना था अच्छे से। अगर वो कर लेता है तो मतलब अर्थ एलिमेंट की पावर को भी वो कंट्रोल करना सीख रहा है। लेकिन लिनली ये नहीं कर पाता, घंटों घंटों मेहनत करता है लेकिन वो इस पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो बहुत देर की मेहनत के बाद वो वापस से क्लास में आकर लेट जाता है कि यार मैं तो थक गया, लेकिन फिर से वो थकता नहीं, वापस से हिम्मत करता है और दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। वो पूरा दिन पूरी रात बस मेहनत करता ही जाता। क्लासरूम में होता तो वहाँ प्रैक्टिस करता, घर पे आता तो प्रैक्टिस करता। उसके दोस्त सो जाते लेकिन वो नहीं सोता और सारा सारा दिन वो अपना बस काम में और मेहनत में ही लगा रहता। पर उसके तीनों दोस्त बहुत अच्छे थे कि जब भी वो बाहर से मेहनत करके आता ना तो उसके लिए मस्त खाना वगैरह बना कर रखते और सब कुछ तैयारी करके रखते कि अपना दोस्त आएगा और खाना पीना खाएगा, आराम करेगा। टीचर भी जो था वो भी लिनली से काफी इंप्रेस था क्योंकि हर बार लिनली ना क्लास में आखिरी तक के बैठा था। सब लोग चले जाते लेकिन लिनली बैठकर प्रैक्टिस करता ही रहता जब तक कि उसके डाउट क्लियर नहीं हो जाते, जब तक कि वो और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तब तक वो उठता ही नहीं। तो यही चीज टीचर को काफी ज्यादा इंप्रेस भी कर रही थी। लिनली मेहनत भी करता और दोस्तों के साथ मस्ती मजाक भी करता क्योंकि उन चारों की जो दोस्ती थी ना काफी पक्की हो चुकी थी। ऐसे ही लिनली मेहनत करता जाता है और अर्थ एलिमेंट की पावर को वो क्लास में नहीं सीखता, वो बाहर आकर सीखता क्योंकि क्लास में अभी विंड एलिमेंट को अच्छे से कंट्रोल करना सिखाया जा रहा था। तो अर्थ एलिमेंट को भी लिनली एक साथ करना चाह रहा है क्योंकि क्लास में एक एलिमेंट की पावर को एक टाइम पे सिखाया जाता है क्योंकि ज्यादा बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे और अपना लिनली जल्दी जल्दी करना चाह रहा था। इस वजह से वो यहाँ पर मेहनत करता है और अपना पर्सनली आकर भी ट्रेनिंग करता जहाँ वो काफी हद तक अर्थ एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करना सीख गया था। वो पत्थर के टुकड़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है और उनको कंट्रोल करते हुए वो बड़े बड़े पत्थर को तोड़ पा रहा था। मतलब अगर पत्थर को वो कंट्रोल कर लेना और उसके जरिए अटैक देकर मारे तो उसके जरिए बड़े बड़े पत्थर टूट जाया करते थे। तो ये चीज होने के बाद जब ओल्ड मैन देखता है वो लिनली से कहता है कि वाह कमाल कर दिया तुमने तो लिनली, और अब जब तुम इतना कुछ सीख चुके हैं ना तो उसके हिसाब से मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हारी पावर अब काफी हद तक है लेवल 2 की मजिशियन के आसपास हो चुकी है। तुम लेवल 2 की मजिशियन बन चुके हो, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। तुमने तो मुझे बिल्कुल इंप्रेस करके रख दिया, बस थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद तो तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन होने के लायक हो जाओगे। ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क और मेहनत का फल है जो कि तुम्हें मिल रहा है, तो तुम खुश हो ना इसके लिए। तो लिनली कहता है कि खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन आपको पता है ना कि लेवल 2 तक पहुंचने के लिए मुझे 6 से 7 महीने लग गए। 6-7 महीने तक के मैं यहाँ पर मेहनत किया तब जाकर मैं अपने मैजिशियन का लेवल 2 पहुंचा। तो उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि लेवल 6 तक पहुंचते पहुंचते 10 साल तो निकल ही जाएंगे। लेकिन मैं उतना नहीं रह सकता यहाँ पर, मुझे उससे जल्दी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। वहीं पर हम टीचर को भी देख पाते हैं जो कि दूर से लिनली की हर हरकत के ऊपर नजर रखता था। वो सामने से लिनली को कुछ भी नहीं कहता, ना उसको कुछ बताता, बल्कि पीछे से वो उसके ऊपर नजर रखता था क्योंकि उसको डाउट लग रहा था कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, कुछ तो खासियत है इसके अंदर। इस वजह से वो एनी टाइम लिनली के ऊपर नजर रखा करता। तो इस वजह से वो यहाँ पर लिनली को ना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है उस टूर्नामेंट का, क्योंकि हर सेमेस्टर से पहले टूर्नामेंट होता है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाकर दे रहा था वो लिनली को, और लिनली को वो पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। लेकिन लिनली कहता है कि मुझे अभी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, जब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब जाकर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन टीचर कहता है कि नहीं, तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा क्योंकि टूर्नामेंट में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसको अलग से कमरा दिया जाता है, खुद का पर्सनल, काफी सारे रिसोर्सेस वगैरह मिलते हैं, तो तुम्हें ये टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लिनली कहता है कि वो सब कमरा भाड़ में गया, मुझे ये बताइए कि क्या इस टूर्नामेंट को पास करने के बाद प्राइज मिलता है क्या, मतलब पैसा मिलता है क्या? पैसा मिलेगा तो मेरी फीस का बंदोबस्त हो जाएगा और फादर को थोड़ी सी टेंशन कम रहेगी। पैसा मिलेगा तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा टूर्नामेंट के अंदर। टीचर कहता है कि अबे नहीं यार, पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा नहीं मिलता, बाकी के रिसोर्सेस मिलते हैं खाली। तो लिनली कहता है कि फिर जाने दो, मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला अभी तो टूर्नामेंट के अंदर, बिना मतलब कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं खुद के दम पर अपना प्रैक्टिस कर लूंगा और लेवल 6 का मैजिशियन बन जाऊंगा, उसके बाद तो डायरेक्ट मुझे आपको ग्रेजुएट करना ही पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टीचर भी हैरान कि बड़ा गधा बच्चा है ये, इसको इतना कुछ बताया कि ये मिलता है वो मिलता है, लेकिन इसको कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसको कुछ चाहिए ही नहीं, खाली पैसा से मतलब है इसको। तो अब देखते देखते वो जो टूर्नामेंट था ना वो आकर शुरू हो चुका था और यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। होस्ट बना होता है वही सेकंड ब्रदर जो कि सभी को गिफ्ट दे रहा था, लिनली उसके दोस्तों को। तो वो यहाँ पर बताता है कि पहली फाइट किसकी होगी, किसके साथ। वो बताता है कि इससे पहली फाइट होने वाली है उसी यंग मास्टर के साथ, लाइटो नाम के एक बंदे से। यंग मास्टर तो अपनी तारीफ बटोरते हुए लाइटो से कहना चाहते कि देख अपनी हार मान ले, वरना मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं
लगेगा तेरी धज्जियां उड़ाने में, और मैं तो जब तुझसे फाइट करने के लिए पहुंचा ना तो फिर मैं तेरे को बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। फिर तू अफसोस करता जाएगा कि यार पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी, वरना मेरा ऐसा हाल नहीं होता। तो इसलिए मैं तुझे यहाँ पर अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि अपनी हार मान ले, वही तेरे लिए बेहतर होगा। वो ये लेने से कहने लग जाता है कि तुम देख रहे हो ना यंग मास्टर को, एक नंबर का गधा आदमी है ये, अपने आप को समझता है क्या है कि 30 मार खाना ही है, इसको कोई चीज से मतलब ही नहीं है, इसके ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसके दिमाग में खाली बस यही चलता रहता है। जबकि इसको नहीं पता कि ये एक नंबर का लूजर आदमी है। अभी अपन चाहे तो एक दो झापड़ के अंदर इसको वाट लगा देंगे इसकी। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है यंग मास्टर के ऊपर, किसी दिन मौका मिलेगा ना तो बजा डालूंगा मैं इसकी अच्छे से। वो यंग मास्टर तो लाटू से कहना चाहता है कि जा बेटा तेरे बस की नहीं, जाके मम्मी को बुला कर ला। क्योंकि वो जो यंग मास्टर था ना अब लेवल 2 का मैजिशियन बन चुका था, इस वजह से वो और ज्यादा ही एटीट्यूड में आ चुका था कि मैं तो ये उखाड़ सकता हूँ, मैं तो वो उखाड़ सकता हूँ। जबकि अपना लेनले भी लेवल 2 का मैजिशियन कब का बन चुका है। उसके बाकी दोस्त कहना चाहते कि नहीं, अपना तो लेनले लेवल 2 का मैजिशियन नहीं बना होगा, वो तो अभी लेवल 1 पे ही होगा, क्योंकि लेवल 2 तक जाने के लिए एटलीस्ट 2 साल लगते हैं। और अभी तो लेनले को इस अकेडमी के अंदर आए 6-7 महीने ही हुए हैं, इतने जल्दी वो लेवल 2 पे कैसे पहुंच सकता है। तो तुम क्या बात कर रहे हो। पर लेनले जल्दी पहुंच जाएगा ये तो हमें सबको उम्मीद है। लेकिन येले को पता था कि कुछ तो बात छुपा रहा है। वो उससे कहता है कि देख दोस्त, सच सच बताना कि तू लेवल 2 का मैजिशियन बना है कि नहीं बना है, क्योंकि मैं तेरी पावर महसूस कर पा रहा हूँ। तो लेनले कहता है कि हाँ तुम सही कह रहा, मैं लेवल 2 का मैजिशियन बन चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद तो डस्टन और ये ले दोनों बिल्कुल दंग रह चुके थे कि भैंस की टांगे क्या बकवास कर रहे हो। तुम 6 महीने के अंदर लेवल 2 के मैजिशियन बन गए यार, हम तो बन ही नहीं पाए। जब तुम 6 महीने के अंदर लेवल 2 के मैजिशियन बन चुके थे, तुमने टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। पागल हो क्या, जाओ ना पार्टिसिपेट करो, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा और तुम आसानी से टूर्नामेंट जीत जाओगे। तो तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो। तुम्हें हमारे लिए टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, जाओ पार्टिसिपेट करो उसमें। जाकर उस यंग मास्टर को इतना बुरी तरीके से मारना कि उसकी हेकड़ी निकल जाए। जितना उसने तुम्हें परेशान किया था ना पहले दिन के अंदर, उसको उसकी औकात दिखाना, मजा आएगा ये नजारा देखकर। तो जाओ और खुद जाओ इस टूर्नामेंट के अंदर। तो लेनले कहता है कि देखो दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अभी और हार्ड ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं लेवल 3 का मैजिशियन बन सकूं। मेरे दिमाग में बाकी कोई चीज नहीं है सिवाय खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के। क्योंकि लेनले को पता था कि जितना टाइम तक वो यहाँ रुकेगा, फादर को उसकी फीस भरनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा उनके ऊपर। इस वजह से लिली किसी भी फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। उसके दोस्त भी ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे कि लिली को हो क्या गया। तो क्या लिली अभी जल्दी से अपना लेवल 3 का मैजिशियन बन पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।